अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। तो आज राइज आपके लिए लेके आया है एक और वीडियो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेटे। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटे। यहाँ से बहुत आसान सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो बेटे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। हम लोगों ने इससे पहले पॉलिनोमियल्स का वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे स्पेशल फोकस किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटे जीरोस ढूंढे थे। यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक के साथ ही डील करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बेटे? कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एनी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल आसान। मतलब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये हम बेटे जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया बेटे जीरो के साथ, हम कहते हैं जो इक्वेशन बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका जो कोफिशिएंट है x² का दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये बेटे हम जानते हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है। यहाँ पे बेटे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बेटे एक्चुअल में हम क्लासेस में 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हो फैक्टराइजेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकेंड मेथड जो है बेटे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे जितना हमारी टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पे हम मेन फोकस बेटे करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन पे इस टाइम पे। ठीक है बेटे? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे हमें कुछ उतना इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे बेटे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पहले से ही जानते हो, हम सिर्फ वही सीरीज़, यहाँ पे वो सीरीज़ है बेटे जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी बेटे जानते हो। तो यहाँ पे जो हमारी पहली एक्सरसाइज है बेटे, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में बेटे क्वेश्चन नंबर 1 उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे आपको देखना है बेटे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, सॉल्व करनी है, वो इजीली हो जाएगा। अलबत्ता बेटे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बेटे 4 पार्ट से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम में ये नहीं आता है सिर्फ कि आपको बेटे सवाल अगर आप सुनोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन। तो बेटे जो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटे? यहाँ पे आप लोगों को सुनाई दे रहा था, ये आवाज़ हो रही थी, आकिब सर ने हमारी प्रॉब्लम दूर कर ली, इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। तो बेटे यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक में सवाल सिर्फ इतना है कि हमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करनी है, लेकिन बोर्ड में बेटे सवाल ऐसे नहीं आता है। जैसे यहाँ पे पहला है, पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट बेटे बहुत ईजी है। कह रहा है बेटे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास बेटे एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। मुझे यकीन है आप सब जानते होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे किसके बराबर होता है, फॉर्मूला मुझे यकीन है आप में से सब जानते होंगे, इट इज लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। सही है बेटे। अच्छा, कह रहा है बेटे द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स लेंथ। ये लाइन थोड़ी सी नोट करें, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जरा बेटे ये पॉइंट समझने की कोशिश करें। ये पॉइंट समझ आएगा तो समझ आना सब समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है, अगर आप टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। नहीं, बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आता है। बोर्ड में सवाल आता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सही है बेटे? तो सुने बेटे, इस पॉइंट पे फोकस करें। कह रहा है लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। समझने की कोशिश करो गोबर। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है।
जरा बताइए बेटे क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की डबल है क्या? नहीं, नॉट जस्ट ट्वाइस ना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। समझने की कोशिश करें। सपोज अपनी ब्रेड्थ है बेटे 10 मीटर, तो कौन मुझे लेंथ बता सकता है? क्या डबल करना है? हाँ, डबल तो करना है, लेकिन सिर्फ डबल नहीं करना है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो क्या होगा बेटे, 10 का डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल हो गया। 1 मोर देन यानी +1 करना है। सो लेंथ बेटे उस टाइम पे 21 आएगी। अगर हमारी ब्रेड्थ 15 मीटर है, खुद से बताइए बेटे, तो लेंथ कितनी होगी? डबल करनी है ब्रेड्थ को, प्लस करना है 1। सही है। अगर बेटे ब्रेड्थ है अपनी 7 मीटर की, जल्दी से बताइए लेंथ क्या आएगी? डबल करना है ब्रेड्थ +1, 14 + 1 15। अब अपने को तो नहीं पता ब्रेड्थ क्या है, हम रखते हैं बेटे ब्रेड्थ हमारी x मीटर है। खुद से बताइए, अगर ब्रेड्थ हमारी x है तो लेंथ कितनी होगी? खुद से बताइए। डबल करना है ब्रेड्थ को +1, यानी लेंथ है बेटे 2x + 1। ये बेटे सवाल बनेगा। अब एरिया दिया हुआ है, हम लोग एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। लेंथ का वैल्यू देंगे 2x + 1, ब्रेड्थ की जगह x, सवाल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा। सही है बेटे, इसको समझने की अब कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से सवाल समझ आया। अब जल्दी से सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या है बेटे सॉल्यूशन? सॉरी, ये क्या हो गया? तो क्या है बेटे सॉल्यूशन? देखिएगा बेटे, एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, जो अपनी ब्रेड्थ है बेटे वो x है, और लेंथ हमने अभी समझ लिया 2x + 1 है। वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना तो लिखना आएगा कि लेट द लेंथ बी x, लेट द ब्रेड्थ, देयरफॉर ब्रेड्थ इज 2x + 1। उतना मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपको आएगा। तो बेटे एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, वहां से ही दिया हुआ है। कितना है बेटे? देखे, खुद से बताने की कोशिश करें। आप लोगों को बेटे वीडियो पॉज करना है। आप लोगों को सवाल समझ आया? वीडियो पॉज करके खुद से पहले करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ 528 है। सही है बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसा होता है। लेंथ है अपना 2x + 1, ब्रेड्थ है अपना x = 528। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, x × 2x, 2x² x × 1 x = 528। किसी को डाउट नहीं है? सीधे मल्टीप्लाई किया, x से इसको मल्टीप्लाई किया 2x² हो गया, x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, यहाँ से 528 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, प्लस से यहाँ से आके माइनस हो जाएगा बेटे, 2x² + x - 528 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? बिल्कुल बनी। एज पर द बुक यहाँ तक ही इसका सोल्यूशन है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आता है, पूछा जाता है बेटे इसको सॉल्व करो। तो अपने को तो एक ही मेथड आता है सॉल्व करने का, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो जल्दी से बताओ बेटे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। आकिब सर हमें बता रहे हैं कि हाँ हम फ्रेम में ही है, तो बताइए बेटे क्या आएगा? हमें किसको स्प्लिट करना है? इस 1 को स्प्लिट करना है। सो वी नीड 2 नंबर्स हुज सम इज 1 एंड वी नीड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट। क्या आ रहा है? 2 × 2 × 528 कितना होता है बेटे? वो 16, 5 और नेगेटिव, ये माइनस लेके, क्योंकि यहाँ पे -528 था। तो अपने को ऐसे नंबर से सम 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 1056। यही रूल है। तो बताइए बेटे, जल्दी से कीजिए। आंसर मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में भी समझा, आंसर प्रोडक्ट में होता है। तो 1056 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5R, 2 2R, 2 8R, अभी तो बहुत दूर है। 2 2R, 6R, 4R, 2 132R, 2 66R, 2 33R। देखिए यूजुअली जहाँ पे फैक्टर चेंज होता है वहाँ पे चेक करना चाहिए। 2 2R, 4 4 2R, 8 16 32 हो गया। 32 है, यहाँ से 33 है तो 1 आएगा। कैसे आएगा? 33 - 32 1 होता है, बिल्कुल जानते हैं। और 33 × -32 प्रोडक्ट भी ये आता है, बिल्कुल अच्छे से हमें समझ आया। तो ये इक्वेशन मैं पहले कहीं पे लिख के रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि
जगह की कमी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या इक्वेशन आई थी हमारी लास्ट, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। बाकी मैं इरेज करता हूँ, तो इरेज हमें बेटे ये सब करना पड़ेगा, ये बेटे सारा इरेज करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटे, इक्वेशन है हमारी 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। सही है बेटे। तो ये जो अपना x है इसके हमें नंबर्स तो मिल गए, हम इसको लिख सकते हैं बेटे 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। यहाँ से बेटे क्या कॉमन जाएगा, x जाएगा कॉमन, तो आएगा 2x प्लस 33, यह आएगा बेटे 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे 2 है, आना चाहिए था 32, नेगेटिव 32, तो 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 32 आएगा, बिल्कुल 16। तो 2x प्लस 33 ही कॉमन ले लो, यहाँ पे बेटे x माइनस 16 आ गया इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट बेटे 0 है। वी नो बाय पॉलिनोमियल्स, हमने पढ़ा हुआ है इधर 2x प्लस 33 इज 0 और x माइनस 16 इज 0। यही तो पॉसिबिलिटीज है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 में, ये 0 है, ये 0 या दोनों 0 है। तो 2x इक्वल टू नेगेटिव 33, x इक्वल टू नेगेटिव 33/2। ये बेटे x का वैल्यू है, यहाँ से x का वैल्यू 16 आ गया। अब x हमने रखा क्या था, अगर आप में से याद होगा, x हमने ब्रेड्थ रखी हुई है रेक्टेंगल की। क्या ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 16, तो लेंथ खुद से बताओ, हमने रखा था 2x प्लस 1, लेंथ आएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी लेंथ आएगा 33 मीटर। सही है बेटे, इजी क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है। क्या है बेटे क्वेश्चन? अरे ये तो बड़ा आसान है, ये तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इजीली कर सकते हो, इसमें तो मेरे ख्याल से उतना कुछ है भी नहीं। कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे बेटे वर्ड आ रहा है कंसेक्यूटिव और आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप समझते हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात है कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है। कंसेक्यूटिव होता है बेटे एक के बाद एक, मतलब अगर एक 10 है तो दूसरा 11 है, अगर एक 17 है तो दूसरा 18 है, अगर एक 23 है तो दूसरा 24 है। अगर एक x है, खुद से बताओ, दूसरा x प्लस 1 होगा। गलत तो नहीं कर रहे? कह रहा है बेटे द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। बोर्ड में नहीं आता वी नीड टू फाइंड, बोर्ड में आता है फाइंड द इंटीजर्स। तो ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लाई करो, आंसर 306 आएगा। क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? वेरी इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बस वही है आंसर। तो क्या करेंगे बेटे, लिखते हैं सेकेंड पार्ट है इसका, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी x, ठीक है। देन देयरफॉर अदर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। क्या यहां तक कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है बेटे क्वेश्चन, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करो, वो बेटे अपने को 306 जनरेट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 x इक्वल टू 306, प्लस है यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अगर बेटे सवाल सिर्फ पूछ रहा है रिप्रेजेंट करो तो ये हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन रिप्रेजेंट हो गई। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ बोर्ड में नहीं आता सिर्फ इतना ही, बोर्ड में बेटे आता है आपको ये सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बेटे मुझे बताइए क्या करना है। आपको स्प्लिट करना है, दो नंबर्स का सम क्या आना चाहे, 1 आना चाहे, और उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि -306 आना चाहिए। जल्दी से चेक करें, खुद से करें बेटे, खुद से करना है। 306
2 1 आर, 2 5 आर, 2 3 आर। अभी फैक्टर चेंज हो गया, लेकिन अभी तो बहुत मतलब 1 तो नहीं आ रहा है, तो 3 से होगा 351 आर, 317 आर। जरा चेक करें बेटे, 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, तो हो गया 18 और 17 यानी -17 करेंगे। 18 - 17 1 होता है क्या? 18 इंटू -17 -306 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, कैसे स्प्लिट करोगे? x² प्लस 18x -17x -306 इक्वल टू 0। x बेटे कॉमन, x प्लस 18, यहाँ पे x प्लस 18 कॉमन जाएगा यानी -17, तो x - 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0। सही है बेटे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब, और ये मैं फिलहाल इरेज करता हूँ, आपने नोट किया होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटे? इसका मतलब हुआ दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हुआ ईदर x - 17 इज 0 और x प्लस 18 इज 0, x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू -18। क्लियर है बेटे? अब x क्या था? x अगर सिर्फ इंटीजर लिखा होता तो 17 भी इंटीजर है, 18 भी -18 भी इंटीजर है, लेकिन बेटे सवाल कह रहा है आपसे पॉजिटिव इंटीजर, तो इनमें से पॉजिटिव कौन सा है? -18 तो पॉजिटिव नहीं है, वी कैन रिजेक्ट इट। तो बच्चा x का वैल्यू 17 यानी 1 पॉजिटिव इंटीजर इज 17 एंड अदर इज 17 + 1 18। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो बेटे, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पे बेटे आपने काफी मेहनत करनी है। कह रहा है बेटे, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. From now will be 360 बिल्कुल। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। सुने बेटे बात, दो लोग हैं, एक बेटे रोहन है, एक बेटे रोहन की वालिदा है, रोहन्स मदर। सही है बेटे? कह रहा है रोहन की जो मदर है वो उसे 26 साल बड़ी है। ओब्वियसली माँ बड़ी ही होती है बच्चे से। सपोज करते हैं बेटे रोहन 10 साल का, आज रोहन 10 साल का है, तो उसकी मदर कितनी होगी? वो उसे 26 साल बड़ी है, तो सीधा सादा रोहन जो भी है उसको 26 ऐड करके 36 आ रहा है, ये रोहन की मदर की एज है आज। अगर रोहन आज 5 साल का है तो रोहन की मदर की एज क्या आएगी बेटे? 5 + 26, जो भी रोहन है उसको 26 ऐड होगा यानी 31। अगर रोहन बेटे 15 साल का है, मुझे बताइए रोहन की वालिदा 15 + 26 कितना हो गया बेटे? वो 41 साल की है। खुद से बताइए, रोहन x साल का है, खुद से बताने की कोशिश करें रोहन की मदर कितने साल की होगी? x + 26। क्या सबको सही आया? बहुत अच्छा। रोहन x है, रोहन की मदर कितनी है बेटे? x + 26। इतना हो गया पहले। अब कह रहा है कुछ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। क्या इन दो एजेस का प्रोडक्ट 360 है? 360, हाँ। क्या इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 360 है? नहीं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ? अगर आज मैं 10 साल का हूं, फ्रॉम नाउ 3 साल बाद मेरी एज क्या होगी? 13। सही है, यानी 3 years लेटर। पहले तो आप सवाल सुने, अगर रोहन 10 साल का था, 3 साल के बाद रोहन कितने साल का होगा? 13 साल का होगा। अच्छा, रोहन की मदर उतनी 36 ही रहेगी क्या? नहीं, रोहन की मदर की एज को भी +3 होगा 39। अगर आज रोहन 5 साल का है, 3 साल बाद कितना होगा बेटे? 5 + 3 8 साल का होगा। तो इसकी मदर 31 ही नहीं होगी, उसमें भी 3 ऐड होगा, 31 + 3 34। अगर आज रोहन 15 साल का है तो 3 साल के बाद 15 + 3
18 साल का होगा। और उसकी जो मदर है बेटे वो 41 + 3 यानी 44 ईयर्स की होगी। खुद से बताओ, आज रोहन x साल का है तो 3 साल बाद रोहन कितने साल का होगा? x + 3। बहुत अच्छा। और जो इसकी मदर आज x + 26 है तो इसको भी +3 होएगा, तो x + 29 रोहन की मदर की एज है। सवाल कह रहा है इन दो का अगर आपने प्रोडक्ट किया, इन दो का प्रोडक्ट करो, इन दो का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर बेटे 360 आएगा। आपको रोहन की प्रेजेंट एज ढूंढनी जो कि आपने x रखी हुई है। फिर तो इजी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x से पहले इसको मल्टीप्लाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटे, उसको हमें सॉल्व करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है बेटे, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। उतना तो मैं मेरे ख्याल से अज्यूम कर ही सकता हूँ कि आप लोग वो सब बातें जानते हो कि वो कैसे लिखे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, अच्छा चलो मैं लिख ही देता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। ठीक है बेटे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या होगी बेटे? खुद से बताओ, अभी तो हमने क्वेश्चन पूरे से समझा। इट्स x + 26 years। 3 years later, 3 साल बाद बताइए बेटे एज ऑफ रोहन क्या आएगी? खुद से बताइए। आज रोहन x साल का है तो 3 साल बाद रोहन x + 3 years का होगा। ठीक, सिमिलरली एज ऑफ हिज मदर क्या आएगी बेटे? खुद से बताइए। x + 26 + 3, x + 29 साल की एज इसकी मदर की होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे? इन दो एजेस का प्रोडक्ट कीजिए, x + 3 और इसका x + 3 और x + 29 का प्रोडक्ट कीजिए, वो 360 आएगा। आसान है। तो अब x इसको अब तो सीधे मल्टीप्लाई करना है, वो तो आता ही होगा। +3 टाइम्स x + 29 = 360। पता नहीं बोर्ड की जगह है नहीं है, तो x × x, x², x × 29, 29x, 3 × x, 3x, 3 × 29, 87 = 360। तो x² ऐसे ही, 29 और 3 32x + 87, ये -360 होगा = 0। x² + 32x - 273 = 0, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? क्या अब सॉल्व कर पाओगे ईजीली? मुझे यकीन है इसके बाद आप कर पाओगे। स्टिल आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, पहले खुद से कीजिएगा, फिर वीडियो देखना। अगर नहीं आया तो हम थोड़ा सा इतना तो हम रिमूव कर ही सकते हैं। ठीक है बेटे, तो बताइए, जल्दी से बताइए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे ये रफली करते हैं, ओह सॉरी, हमें बेटे सम चाहिए दो नंबर्स का 32 और प्रोडक्ट चाहिए उन्हीं दो नंबर्स का -273। खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसकी फैक्टराइजेशन जिसको आएगी ना वो बहुत काबिल बच्चा है। कैसे? देखिए 273 को फैक्टराइज करना है, 391R 713R। देखिए बच्चा यूजुअली क्या करता है, वो देखता है सर 37R 21 होता है, 21 को +13 करने से सर मेरा तो जवाब ही नहीं आ रहा है, 34 आ रहा है, मुझे चाहिए था 32। या 7 × यहाँ पे तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी, जवाब इन्हीं में है ना, एक और पॉसिबिलिटी, आप 3 और 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, 39 होता है, -7 कीजिए, 32 होता है ना क्या? तो 39 + -7 32 होता है, 39 × -7 -273
3 भी होता है। तो क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर, मैं ये इक्वेशन पहले वापस ही लिखता हूँ, 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, तो अभी हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये जो 32x है इसको लिखते हैं बेटे 39x और माइनस 7x करके, माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 39 और यहाँ पे x प्लस 39 इक्वल टू 0, माइनस 7। ठीक है बेटे, तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, x प्लस 39 कॉमन जाएगा और यहाँ पे बचा x माइनस 7। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, ईदर x प्लस 39 इज 0 और x माइनस 7 इज 0। x इज माइनस 39, x इज पॉजिटिव 7। x आपने रखा क्या है, x आपने रोहन की प्रेजेंट एज रखी है। क्या प्रेजेंट एज नेगेटिव हो सकती है, इसको बेटे रिजेक्ट करना है। x 7 है, रोहन 7 साल का है। ठीक है, अगर उसकी मदर की भी प्रेजेंट एज ढूंढनी होती तो 7 प्लस 26, लेकिन सवाल में नहीं है तो हमें यहाँ तक ही करना है। ठीक है बेटे, तो इस एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, फाइंड द रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटे, एक्सरसाइज 4.2। सुने बेटे, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स। रूट्स इक्वेशन में वही होता है जो जीरोस पॉलिनोमियल्स में होता है। ठीक है बेटे, ये तो मेरे ख्याल से आएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे वो 3, 4, 5 है, उसको नोट कीजिएगा। 3, 4, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम वहाँ से ही करते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, कह रहा है ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका जो सम है बेटे वो 27 है एंड प्रोडक्ट जो है बेटे वो 182 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। चलिए बेटे फोकस कीजिए। तो सम इज 27, इसका क्या मतलब हुआ, अगर बेटे अपने पास एक नंबर, 1 नंबर, ये बेटे अपना दूसरा नंबर है। सपोज कीजिए बेटे हमारे पास एक नंबर है 10, तो दूसरा नंबर कितना है, टोटल में बेटे 27 है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस 10, 17। एक नंबर बेटे अपना 15 है, तो दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस 15 यानी 12। एक नंबर 20 है, तो दूसरा नंबर 27 माइनस 20 है यानी 7। खुद से बताना है, एक नंबर x है, मैं तो नहीं बता रहा, दूसरा नंबर खुद से बताए, दूसरा नंबर क्या आएगा, खुद से दूसरा नंबर आएगा 27 माइनस x। बहुत अच्छा, ठीक है बेटे, ये पहली कंडीशन है, सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट इज 182। ये जो दो नंबर्स आपको बेटे मिले, इनका आपने प्रोडक्ट करना है, वो बेटे 182 आएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगी, वो हम उसका सॉल्यूशन x का वैल्यू ढूंढेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। होपफुली क्वेश्चन समझ आया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटे। तो क्वेश्चन 3 ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज, लेट, अच्छा इन्होंने ये नहीं कहा है पॉजिटिव नेगेटिव, शायद कि इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव का कोई जिक्र किया है, फाइंड टू नंबर्स, नहीं बेटे इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं किया है, सो वी कैन टेक बोथ। ठीक है, पता नहीं आंसर क्या आता है, लेट 1 नंबर बी x, therefore other number is, सॉरी बेटे पता नहीं क्या हो जाता है आजकल फोनों को, therefore other number is 27 माइनस x। सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटे, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 182। ठीक है, तो x इंटू 27, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। देखिए अब आप 182 को ही यहाँ लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटर रहता है आप
एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, मतलब ये यहाँ से नेगेटिव है, इसको इक्वेशन के पार भेज दो, एक्स स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, ये प्लस है ये भी यहाँ जाएगा, -27x + 182 इक्वल्स टू 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजीली सॉल्व हो सकती है। खुद से बताना है क्या चाहिए बेटे, दो नंबर्स का सम -27, उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 182। खुद से बताने की कोशिश करें, खुद से। 182 की फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा, आप लोग तो चैम्प हो। 291 आर 713 आर, देखिए 14 और 13 27 होता है ना, तो प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा 14 और 13, लेकिन अपने को चाहिए नेगेटिव, तो माइनस माइनस -14 और -13 -27 होता है, -14 इंटू -13 +182 होता है। तो खुद से बताइए बेटे ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -14x -13x + 182 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटे x कॉमन, x -14, यही x -14 इधर लीजिए बेटे, तो x -14 x -13 इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। तो क्या होगा बेटे, तो क्या हुआ बेटे, इधर x -14 इज 0 यानी x इज 14, और x -13 इज 0 यानी x इज 13। सो बेटे दो नंबर्स आ गए, दोनों पॉजिटिव, यू कांट रिजेक्ट एनी नंबर। तो यहां पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस ये, बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है अक्सर बच्चों में, वो लोग यहां तक ही लिखते हैं, वो कहते हैं सर एक नंबर 14 है दूसरा नंबर 13 है, करेक्ट कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन। सुनिए बेटे रीजन क्या है, इफ वन नंबर इज 14 देन अदर नंबर इज 27 - 14, यानी दूसरा नंबर इस वजह से 13 आ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, अगर यहां पे कुछ और होता मे बी आंसर कुछ और भी हो सकता है। सो सेकेंड है, इफ यहां पे मतलब दो केसेस बन गए, यू कांट रिजेक्ट एनी नंबर ना। सो इफ वन नंबर इज 13 देन अदर नंबर इज 27 - 13 यानी 14। इन बोथ द सिचुएशंस आंसर इज सेम। इसी वजह से बेटे बच्चे जो है लिखते हैं वो यहाँ पे ही रुकते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट, पूरा लिखना ज़रूरी है। होपफुली आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 364। काफी आसान। कंसेक्यूटिव हमने अभी ही सुना, लेकिन अभी कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर जो आएंगे उनके स्क्वायर्स का सम करना है, वो 365 आ रहा है। तो इजी है, मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका एक नंबर है, लेट वन नंबर बी x, अभी तो हमने ये समझा, देयरफॉर अदर, अच्छा ये पॉजिटिव है, ख्याल रखना, वन पॉजिटिव नंबर बी x, देयरफॉर अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज इंटीजर इज x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका ऐड करके 365 आएगा, नहीं, इनके स्क्वायर्स का ऐड करके। आप इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर कर दो, और x + 1 का स्क्वायर कर दो, 365 आएगा। ठीक, तो एक्सपैंड कर दीजिए, आसान है। x स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर इक्वल टू 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, 2x + 1 - 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x - 364 इक्वल टू 0। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, थ्रू आउट 2 कॉमन लीजिए, आसान हो जाएगा सवाल। x स्क्वायर प्लस x - 182 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड होगा, x स्क्वायर प्लस x - 182 इक्वल टू 0/2। और वही आप जानते हो 0/2 तो 0 होता है,
विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नहीं आएगा करना, ये इक्वेशन पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब बेटे सुने बात, ये आप बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी करनी है फैक्टराइजेशन इजीली। क्या आएगा, सम आना चाहिए 1, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 182। ठीक है बेटे, 182 शायद ये अभी ऐसा ही कुछ आया था जितना मुझे जहन में, 291 आर, हाँ शायद यही था, 713 आर। देखिए 14 माइनस 13 पॉजिटिव 1 होता है, 14 इंटू माइनस 13 माइनस 182 होता है। तो क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 14, x प्लस 14 इक्वल टू 0 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 13 इज 0 यानी x इज 13 और x प्लस 14 इज 0 यानी x इज माइनस 14। लेकिन सवाल ने वहां से ही कहा था नंबर आपका पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो माइनस 14 गया। सो वन इंटीजर इज 13 एंड अदर कंसेक्यूटिव इज 14। सही है बेटे, तो वो आप लिख सकते हो। आया समझ? अब बेटे इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, आकिब सर से पूछते इजाजत है? ठीक है बेटे। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 5th, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे पहले सारे मुझे जल्दी से बताओ, आप लोग जानते हो राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब इसके जो साइड्स होते हैं उनका नाम है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बेटे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और अब जो दो बच गए इनको लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब आपकी मर्जी है, फिलहाल आप किसी एक को बेस कह दो, किसी एक को परपेंडिकुलर कह दो, ऑल्टीट्यूड कह दो, हाइट कह दो, जो भी को, सब पर इसी का नाम है। राइट ट्रायंगल बेटे एक बड़ी खास थ्योरम फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है बेटे, आप सब अंदाजन जानते होंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेटे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे। इसी पे बेस्ड हमारा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं बेटे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो। पहले तो बेटे ये पॉइंट क्लियर करते हैं, ऑल्टीट्यूड और बेस की आपस में रिलेशन है। कह रहा है बेटे जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर बेटे आपका बेस 10 सेंटीमीटर है तो ऑल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 कम। तो ऑल्टीट्यूड है बेटे 10 माइनस 7, 3 सेंटीमीटर। क्या कोई डाउट है? ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या कोई डाउट है? अगर बेटे हमारा बेस 15 सेंटीमीटर का है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, 15 माइनस 7 यानी 8। यानी अगर अपना बेस x है, x सेंटीमीटर है, खुद से बताइए ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, x माइनस 7। बहुत अच्छा। सपोज करते ये बेस है, इसको x रखते हैं, ये ऑल्टीट्यूड है, इसको x माइनस 7 रखते हैं। और कह रहा है बेटे जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। ऑल्टीट्यूड बेटे 13 है। मुझे बताइए बेटे, ये सबको क्लियर है तो इतना आप लिख पाओगे, लेट द बेस बी x एंड ऑल, वो तो आप लिख ही पाओगे। मुझे बताइए अब आपको कह रहे हैं फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी यू नीड टू फाइंड x।
है ना। फिर x से 7 माइनस करके दूसरा साइड मिलेगा। तो कैसे होगा बेटे, आज बेटे मैं बोर्ड यूज करना भूल चुका हूं। तो कैसे होगा, होगा बेटे पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही है बेटे। हाइपोटेन्यूज है अपना 13, तो 13 स्क्वायर, बेस है अपना x स्क्वायर और x माइनस 7 स्क्वायर। 169 x स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x प्लस 49, इसको भी यहाँ ले लो, माइनस होगा 169 इक्वल टू 0। सही है क्या। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, 2 थ्रू आउट कॉमन जाएगा, 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई है, कर लीजिए डिवाइड, 0/2 इक्वल टू 0। ये बेटे बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इजीली क्या कर सकते हो बेटे, इसको सॉल्व कर सकते हो। अपने को 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम -7 चाहिए और प्रोडक्ट बेटे -60 चाहिए। तो मुझे लगता है ये आप इजीली कर सकते हो। क्या आएगा बेटे वो, 60 की फैक्टराइजेशन 230r 215r 35r कितना हो गया 12। हाँ 12 और 5, लेकिन आपको चाहिए -7, तो -12 प्लस 5, -12 प्लस इंटू 5, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताइए, x माइनस 12 x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो प्लस 5, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ईदर x इज 12 और x इज -5, लेकिन x तो साइड ऑफ ट्रायंगल है विच कांट बी नेगेटिव, तो x यानी बेस अपनी 12 है, तो ऑल्टीट्यूड है 12 माइनस 7 5। सही है बेटे। यहाँ तक बेटे खत्म हो गया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है बेटे नेचर ऑफ फ्रूट्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेटे फोकस करना है अभी पढ़ने पे, ठीक है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू।